मैं शिवपाल सर आपके लिए लेकर आया हूँ आज नया टॉपिक। उसका नाम था अनुसूचियां। आज अपन बात करेंगे अनुसूचियों की। अपन कंटिन्यू बात कर रहे हैं भारत के संविधान की। जैसे अपन भारत के संविधान के आधार पर राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस में 5 से 7 क्वेश्चन संविधान में आते हैं। ये निश्चित नहीं है, किसी भी स्थान से और किसी भी टॉपिक के आधार पे संविधान में क्वेश्चन बनते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक की पर बात करते हैं अनुसूचियां। अतः आज अनुसूचियों की पर बात करते हैं। सबसे पहले 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें अनुसूचियों की संख्या थी 10। और कितनी थी? 10। अगली बात करते हैं अपन मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। अरे कितनी थी? 8। बात करें अपन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 12 थी। अरे कितनी? 12। देखो 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसमें 10 अनुसूचियां थी। अब बात करें मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अब बात करें कि वर्तमान में भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 8। कितनी? वर्तमान में 12 अनुसूचियां। बात क्लियर हो गई? आप देखो इधर अपन इसके आधार पे 8 अनुसूचियों की बात करते हैं। एक ट्रिक के आधार पे, एक सूत्र के आधार पे बात करते हैं। सुनो इधर, देखो इधर कि सर राजनेता होते हैं। एक ट्रिक की या एक सूत्रता सुना। सर राजनेता होते हैं और वेतन और भत्ते भी लेते हैं। सर जी राजनेता होते हैं, वेतन और भत्ते लेते हैं और शपथ भी लेते हैं। सर जी राजनेता होते हैं, वेतन और भत्ते लेते हैं, शपथ भी लेते हैं। शपथ लेने के बाद में राज्यसभा में जाते हैं। अरे किस में जाते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा में जाने के बाद में एससी और एसटी के सदस्यों की जन कल्याण की बात करते हैं। किसके सदस्यों की? एससी और एसटी के सदस्यों की जन कल्याण की बात करते हैं। वापिस देखो एक बार, सर राजनेता होते हैं, वेतन और भत्ते लेते हैं, शपथ भी लेते हैं। शपथ लेने के बाद में राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में जाने के बाद में एससी और एसटी के सदस्यों की जन कल्याण की बात करते हैं। अब आपको पता है सभी राजनेता कोई दिल की बात नहीं करता। कोई भी राजनेता पहले किसी की जन कल्याण की बात नहीं करता।
पहले स्वयं का जन कल्याण करता रहा, तो उसके बाद में एससी और एससी के सदस्यों की जन कल्याण की बात करते। देखो सर, राजनेता होते, वेतन और भत्ते लेते, शपथ भी लेते, राज्यसभा में जाते, एससी और एसटी के सदस्यों की जन कल्याण की बात करते, लेकिन कोई भी राजनेता किसी का भी जन कल्याण नहीं करता। लेकिन सभी राजनेताओं के पास मां की ममता का पावर होता है। क्या होता है भाई साहब? मां की ममता का पावर होता है, और सभी राजनेता दो बातें करते हैं। क्या करते हैं? सभी दो बातें करते हैं। अब देखो भाई साहब, अतः मैंने आपको इस समय भारत के संविधान की मूल अनुसूचियां 8 बता दिया है। अब आप सुनना और समझना, दिल और दिमाग लगाना। अपन बात लेके चल रहे वर्तमान में राजस्थान पुलिस का एग्जाम निश्चित पास में, उसके आधार पे अपन इस चैप्टर उठाया था। क्यों? हर एक एग्जाम में अनुसूचियों से क्वेश्चन बनता है। तो अपन बात करते हैं, आपके लाइफ में आपको अनुसूचियां एक बार पढ़नी पड़ेगी बस। फिर उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम हो उसको देख जाना बस। क्यों? इसमें मैटर आपको 100% मिलेगा। देखो यार, सबसे पहले एस यानी राज्यों की बात करते हैं कि राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश यानी, अब जैसे ही अनुसूची नंबर 1 थी भाई साहब, अनुसूची नंबर 1 में वर्णन किया गया था राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का। किसका वर्णन किया गया था? अनुसूची नंबर 1 की, जिसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया था। अतः भारत के मूल संविधान में कितने राज्य थे, वर्तमान में कितने, आगे बात करेंगे इस चीज की अपन। वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया था? तो दूसरी अनुसूची थी, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया था। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया था। तीसरी अनुसूची थी और तीसरी अनुसूची में उल्लेख किसका किया गया था? तो तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया था शपथ का। तीसरी अनुसूची थी, तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया था? शपथ का। बात करें अपन अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 4 में किसका वर्णन किया गया था? राज्यसभा की सीटों के बारे में। अतः राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस स्थान से आती है? उत्तर प्रदेश से आती है। पता है आपको कि राजस्थान से कितनी जाती है? 10 का। अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 5 की। अनुसूची नंबर 5 की, तो अनुसूची नंबर 5 में अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति के सदस्यों का वर्णन किया गया। अब पर बात करें अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 एम यानी मेघालय, मेघालय, मिजोरम, टी यानी त्रिपुरा, असम। अतः भारत के संविधान के अनुसार, सबसे ज्यादा शक्ति 4 राज्यों को दी गई है। क्यों? कि अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी के सदस्य निवास करते किसके अनुसार?
इस 4 राज्यों के अनुसार निवास करते हैं। किसके अनुसार? 4 MMTA, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब सुनना, आसानी से सुनना और समझना कि भारत के संविधान के अनुसार अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी सदस्यों का वर्णन किया गया है, लेकिन अनुसूची नंबर 6 के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार 4 राज्यों को विशेष शक्ति दे रखी है। एक तो है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब यहां के राज्य के लिए, यहां के एससी और एसटी के सदस्यों के लिए अपनी केंद्र सरकार विशेष योजना लागू करती है। तथा उस योजना के यहाँ चारों राज्यों की राज्य सरकार होती है, वो लागू नहीं करती है। उस समय भारत का राष्ट्रपति एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। किसकी? प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता, और वह प्रशासनिक अधिकारी वह एससी और एसटी के सदस्यों के लिए विशेष कानून बना सकता है। वो किसके लिए बनाएगा विशेष कानून? इस 4 राज्यों के लिए बनाएगा। लेकिन उस कानून को इस 4 राज्यों का राज्यपाल और मुख्यमंत्री किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। चुनौती क्यों नहीं दे सकते? उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। किसके कार्य करने के लिए? ये एससी और एसटी के सदस्यों के लिए। अब पावर का मतलब है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन के लिए अनुसूची नंबर कौन सी थी? तो इसका अनुसूची नंबर कौन सी थी? तो अनुसूची नंबर थी 7। अब आपको पता है अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया था। अरे किसका वर्णन किया गया था? भाषाओं का वर्णन किया गया था। 2 मातों का मतलब भाषाओं का वर्णन किया गया था। कितनी हो गई? 22 भाषा। वर्तमान में 22। देखो आज का अपना टॉपिक का नाम था अनुसूचियां। क्या नाम था? अनुसूचियां। जैसे 1935 भारत शासन अधिनियम में अनुसूचियां कितनी थी? 10। मूल संविधान में अनुसूचियां 8, वर्तमान में अनुसूचियां 12। अब मैंने एक ट्रिक बनाई, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई, सुनना है कि सारे राजनेता होते हैं, वेतन और भत्ते लेते हैं, शपथ भी लेते हैं। सारे राजनेता होते हैं, वेतन और भत्ते लेते हैं, शपथ भी लेते हैं और राज्यसभा में जाते हैं। राज्यसभा में जाने के बाद एससी और एसटी के सदस्यों का जन कल्याण की बात करते हैं। आपको पता है कोई भी राजनेता किसी का भी जन कल्याण की बात नहीं करता है, लेकिन सभी राजनेताओं के पास मां की ममता का पावर होता है। मां की ममता का पावर होता है और सभी 2 बातें करते हैं। अतः अनुसूची नंबर 1 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया था। अनुसूची नंबर 2 में वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया था। अनुसूची नंबर 3 में शपथ का वर्णन किया गया था। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा का। अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी के सदस्यों के लिए। तो अनुसूची नंबर 6 में 4 राज्यों का वर्णन किया गया था। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। पावर शक्तियों का विभाजन। संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची। आगे बात करेंगे। अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का वर्णन किया गया था। वर्तमान कितनी? 22 भाषा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।